हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम मैथ्स का एक टॉपिक का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। टाइप वाइज क्वेश्चन होगा। एक्चुअली में कितने टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, उसके अकॉर्डिंग हम 10 टाइप के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है ना। 10 डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चन होंगे उसको हम देखेंगे कि आखिर उसको कैसे सॉल्व करना होता है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे सीजी व्यापम या सीजीपीएससी द्वारा जो सीजी हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें ये टॉपिक अलग से मेंशन किया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हो तो। साथ ही साथ सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, एसएससी, रेलवे हो या फिर कोई सा भी एग्ज़ाम हो, जैसे सीजी पुलिस कांस्टेबल का भी जो भर्ती आ रहा है, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। तो अगर आप इस 10 टाइप के प्रश्नों को आप देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि कभी भी अगर एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो लेट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आप सभी के लिए कि एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें जीवा ए बी 8 सेंटीमीटर और जीवा ए बी पर केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई ओ सी 3 सेंटीमीटर है। तो वह वृत्त का जहां ओ जो है क्या है, वृत्त का केंद्र है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्या क्या चीज दिया है आपको समझना पड़ेगा। तो एक वृत्त के बारे में क्या क्या चीज हमको जानना चाहिए वो देख लीजिए। तो मैं एक वृत्त ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो इस वृत्त का देखिए, इसमें वृत्त का एक त्रिज्या, उम्मीद है आपको त्रिज्या समझ में आता होगा कि क्या है। तो यहाँ पे मैं जैसे जैसे ड्रॉ करूंगा वो हमको बताना है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगा वो तो हमको फाइंड आउट करना है। वृत्त का एक जीवा है। ठीक है, जीवा को कहते हैं कॉर्ड। मान लो मैं वृत्त का एक जीवा बना लिया, ये ए बी। ठीक है, ये ए बी जो है वृत्त का एक जीवा है। ठीक है, तो ये ए बी एक वृत्त का जीवा है। इसकी लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ कर लिया। फिर बोला कि वृत्त का केंद्र से, तो ये वृत्त का केंद्र मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो वृत्त के केंद्र से इस जीवा पर एक लंब डालते हैं। तो ठीक है, इसके ऊपर एक लंब हमने डाला, ये ऐसा कुछ। ठीक है, एक लंब डाल दिया। ठीक है, ये लंब जो है ये ओसी है, ये यहाँ पे जो पॉइंट है इसको सी। ओसी की लंबाई कितना दे दिया है, 3 सेंटीमीटर। अब आपसे वृत्त का त्रिज्या पूछा है, तो त्रिज्या देखिए यहाँ से ये वाला पार्ट जब हम जो ज्वाइन करेंगे ओ ए हमारा क्या होगा, त्रिज्या होगा, या इसी को हम रेडियस कहते हैं, और इसी को हमको निकालना है कि क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रमेय कौन सा लगेगा, थ्योरम कौन सा लगेगा, उस चीज को थोड़ा समझिए। समझना क्या है इसमें कि जब भी एक जीवा के ऊपर वृत्त के केंद्र से अगर एक हम लंब डालेंगे, जैसे कि ओसी क्या है, एक तरह का लंब होगा। ठीक है, जब भी हम वृत्त के जीवा पर केंद्र से हम लंब डालेंगे तो उस जीवा को 2 बराबर भाग में बांट देगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ये एसी और ये बीसी 2 बराबर भाग में बढ़ जाएगा। मतलब ए बी को अगर 2 भाग में अगर बांटोगे तो क्या मिलेगा भाई, ए बी को 2 भाग में बांटने पर अगर बांटेंगे तो हमको देखिए एसी और बीसी मिलेगा। ठीक है, एसी और बीसी ये दोनों बराबर मिलेगा, एसी और बीसी, क्योंकि ये लंब जो है इसको 2 पार्ट में बांटेगा। मतलब 8 था, वो 2 बराबर बराबर भाग में बढ़ जाएगा 4-4 सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर और ये हो गया 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक त्रिभुज अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज एक्चुअली में ये बन रहा है। ठीक है, ओ ए और ये सी, तो ये तो हमको पता चल गया, ये 3 सेंटीमीटर लंब है, मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री का कोण बनता है। और ये एसी को हमने देखा अभी 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। ये ओ ए जो होगा वही हमारा त्रिज्या होगा, और इसी चीज को हमको निकालना है। तो यहाँ एक जब ये समकोण त्रिभुज बन गया तो पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को पाइथागोरस प्रमेय पता होगा। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम जो आपसे समझ में आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि ये 90 के सामने वाला जो ये भुजा है इसको हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, ये वाला जो हो गया लंब हो गया और ये वाला आधार हो गया। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। बस यही फॉर्मूला आप लगा देंगे तो काम बन जाएगा। ये जो कर्ण है हाइपोटेनियस है, यही हमारा रेडियस होगा, यही हमारा त्रिज्या होगा। ठीक है, तो त्रिज्या को मैं आर लिख देता हूं। तो आर स्क्वायर बराबर आधार कितना है हमारे पास 4, तो ये 4 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर 25 है। तो आर कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा 25 में, और 25 का स्क्वायर रूट या वर्गमूल हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। मतलब ये त्रिज्या कितना होगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे, इसके लिए आप ऐसे भी याद कर सकते हैं
कि कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए, जैसे 3, 4, 5, ये याद रखिएगा। अगर मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज टाइप का बन रहा है, अगर 3 और 4 दो भुजा दिया है तो तीसरा हमेशा 5 ही होगा। अगर मान लो 3 और 5 दिया है तो एक भुजा जो है 4 ही होगा। तो ये सीक्वेंस को याद रखिएगा। उसी तरह एक और भी होता है 5, 12, 13, ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, तो कुछ आपको याद रखना चाहिए। हमारे पुराने वीडियोस में सब अवेलेबल है। तो ये पहला टाइप का प्रश्न आपके लिए पूछा जा चुका, ठीक है। तो इसमें आपसे कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है ये त्रिज्या दे दे और ये जीवा की लंबाई दे दे और आपसे ये लंब पूछ देगा कि ये कितना होगा। तो यही चीज हमको लगाना है। बस ये चीज याद रखना होगा आपको कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, उस जीवा को 2 बराबर भाग में बांटा जाएगा, ठीक है। और ये हो गया त्रिज्या। इधर से भी आप निकाल सकते थे, ये भी हमारा त्रिज्या ही होता, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न है आप सभी के लिए कि एक वृत्त का व्यास 26 सेंटीमीटर, ठीक है, उसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई क्या होगा। ये भी कहीं ना कहीं उसी टाइप से है। चलिए इसको बनाते हैं। तो इसके लिए मैं एक वृत्त ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये हमारा वृत्त है, ठीक है। एक वृत्त का व्यास, ठीक है, व्यास आप सभी को शायद पता हो, ये केंद्र है, ठीक है। ये AB को मैं एक व्यास बना दिया। देखिए व्यास क्या होता है, एक जीवा ही है, ठीक है। एक वृत्त का सबसे बड़ा जीवा क्या होता है, उसका व्यास होता है, ठीक है। डायमीटर कहते हैं व्यास को। लेकिन व्यास क्या होता है, ये वृत्त के केंद्र से वृत्त के सेंटर से होके जाता है, ठीक है। तो वृत्त का व्यास क्या हो गया यहाँ पे AB। वृत्त का व्यास AB कितना है, 26 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब जो देखिए व्यास अगर हमको पता है 26 सेंटीमीटर, डायमीटर अगर दिया है 26 सेंटीमीटर व्यास, ठीक है, तो त्रिज्या हम कैसे निकाल सकते हैं। तो त्रिज्या हमेशा व्यास का आधा होता है, ठीक है। व्यास डायमीटर का आधा होता है। मतलब अगर मैं 26 को 2 से भाग दे दूं तो 13 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। मतलब ये वाला 13 सेंटीमीटर और ये भी 13 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब बोला उसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक स्थित जीवा की लंबाई कितना होगा, ठीक है। ये केंद्र है, यहां से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा है, ठीक है। एक जीवा मैं ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये देखिए ये इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया। केंद्र से 5 सेंटीमीटर का एक्चुअली में लंब ही हो गया, ठीक है। ये 13 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा गया है कि इस जीवा की लंबाई क्या होगा। इस जीवा का नाम मैं PQ लिख देता हूं, ठीक है। चलिए देखिए अब क्या है कि ये देखिए यहां से ये त्रिज्या है, तो अगर मैं इसको यहां से ऐसे ज्वाइन करूं OP को, तो ये OA बोल लो या OP बोल लो, ये सभी के सभी त्रिज्या ही है, ठीक है। और त्रिज्या एक वृत्त का एक ही त्रिज्या होता है। मतलब कहने का आप अगर OA बोल लीजिए या फिर OP बोल लीजिए, ये सभी के सभी त्रिज्या है, रेडियस है, और ये 13 सेंटीमीटर का ही होगा, ठीक है। तो ये वाला भी 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये OP जो है वो भी 13 सेंटीमीटर। फिर से यहाँ पे आप देखेंगे तो एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में ये कर्ण हो गया 13 सेंटीमीटर, ये हो गया लंब 5 सेंटीमीटर, और आपको ये आधार निकालना है, ठीक है। यहाँ पे मैं M लिख देता हूँ, ये PM का वैल्यू निकालना है। तो अभी मैं आपको थोड़ा देर पहले एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताया कि अगर 5, 12 और 13 सेंटीमीटर, ठीक है, अगर दो भुजा 5 और 12 है तो तीसरा जो है 13 ही होगा, ठीक है। अगर मान लो 13 और 5 दिया है तो जो बच गया है वो 12 ही होगा। तो देखिए तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ये लंब है, 13 सेंटीमीटर कर्ण है, तो ये वाला पार्ट जो बच गया ये कितना होगा, ये हमको 12 सेंटीमीटर ही मिलेगा। पाइथागोरस थ्योरम से आप निकालेंगे तब भी बन जाएगा, ठीक है। तो पाइथागोरस लगाइए। कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण दिया है 13 तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब दिया है 5 तो 5 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये PM जो है आधार का स्क्वायर है, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169, ये इधर माइनस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 बराबर PM स्क्वायर। इसको घटाएंगे तो आपको मिलेगा 144 सेंटीमीटर। PM स्क्वायर 144 सेंटीमीटर, तो PM कितना हो जाएगा √144, मतलब 12 सेंटीमीटर हमको क्या मिल गया, ये वाला पार्ट आधा बस मिला। लेकिन हमको निकालना है GY, ये पूरा PQ का वैल्यू हमको निकालना है कि क्या होगा। तो ये कैसे निकाला जाएगा, तो हमने देखा कि केंद्र से जो लंब डाल रहे हैं वो पूरे जीवा को 2 बराबर भाग में बांटता है। तो PM अगर 12 मिल गया तो ये PQ कितना मिलेगा, PQ मिल जाएगा PM के दोगुना के बराबर, क्योंकि उसको आधा में बांटा था। तो 2 गुना 12 मतलब 24 सेंटीमीटर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C विल बी द राइट आंसर। उम्मीद है ये समझ में आ क्या होगा। तो ये पहला टाइप का ही ये प्रश्न ये भी था, बस थोड़ा सा समझ का फेर था, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न। तीसरा टाइप का जो प्रश्न है आप सभी के लिए कि एक वृत्त में 16 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, सेम उसी तरह का है।
चलिए इसको भी मैं बना देता हूँ। इसको मैं हालांकि आपके लिए छोड़ सकता था, लेकिन मुझे लगता है बता ही देना चाहिए। ठीक है, तो एक वृत्त का 16 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। ठीक है, एक जीवा मैंने बना दिया, ये ए बी। ठीक है, ये ए बी एक जीवा है जिसका लंबाई कितना है, 16 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसका ये केंद्र है, ये केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से मैंने ये वाला पार्ट डाला, ये 6 सेंटीमीटर, ये लंब हो गया, ये ओ, इसको मैं एम लिख देता हूँ। ओ एम क्या है, लंब डाल दिए। ठीक है, हमको वृत्त का व्यास निकालना है। तो व्यास निकालने के पहले हम अगर त्रिज्या निकाल दें तो व्यास अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है, ये ए से लेकर मान लेते हैं सी, ये पूरा ए सी हमारा व्यास है और इसी व्यास को हमको निकालना होगा। तो ए सी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो ओ ए है उसको दुगना करना पड़ेगा। तो 2 गुना ओ ए करेंगे, त्रिज्या अगर निकल जाएगा तो व्यास तो अपने आप ही निकल जाएगा। तो चलिए फिर से यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम ही हमको लगाना है। ठीक है, अगर ये ए बी पूरा 16 सेंटीमीटर है तो ये लंब जो हम केंद्र से डाल रहे हैं वो इसको आधा भाग में बांटेगा। ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट जो है ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा और यहाँ से ये वाला पार्ट एम बी जो है ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज में फिर से पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे और ये जो कर्ण है इसके सामने का त्रिज्या वो हमारा निकल जाएगा। पाइथागोरस अगर आप निकालेंगे तो एक और पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद रखिएगा। पीछे मैंने बताया एक 3 4 5, ठीक है, फिर मैंने बताया 5 12 13। ठीक है, एक और आप याद रख लीजिए 6 8 10। ठीक है, ये भी याद रखिए क्योंकि इस क्वेश्चन 6 8 10 में बना हुआ है। तो एक 6 हो गया, एक 8 हो गया, जो बच गया वही हमारा 10 होगा। ठीक है, आप इसको निकाल भी सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो आर स्क्वायर ये वाला जो हैगा विकर्ण कैसे निकालेंगे, लंब का स्क्वायर, लंब है कितना 6 प्लस आधार कितना हो गया 8, तो 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है 64, दोनों को जोड़ेंगे तो 100 सेंटीमीटर। आर स्क्वायर 100 है तो आर कितना हो जाएगा √100 मतलब 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमको कितना मिल गया, रेडियस कितना मिल गया 10 सेंटीमीटर मिला। तो हमको व्यास निकालना है। ठीक है, व्यास क्या है AC था, इसको निकालने के लिए हमको ये त्रिज्या का दुगना करना पड़ेगा। तो 2 गुना 10 मतलब 20 सेंटीमीटर हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो पहला दूसरा तीसरा प्रश्न कहीं ना कहीं एक सिमिलर टाइप से ही था। ठीक है, चलिए अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न जो है, अब वृत्त के कोण पर आधारित प्रश्न आ गए। अब इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यहाँ से हमेशा व्यापम के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। प्रश्न है कि एक वृत्त के केंद्र पर बना कोण 120 डिग्री है, उसके शेष चाप पर बने हुए कोण का मान क्या होगा। प्रश्न देखिए समझिएगा, यहाँ पे यह एक्चुअली में 2 प्रश्न है, ये पहला प्रश्न है और ये दूसरा प्रश्न है। दूसरा वाला आपके लिए होमवर्क छोड़ दूंगा, पहला आपको बताना है। देखिए क्या बोला है कि ये वृत्त है, वृत्त का ये केंद्र है O। ठीक है, ये केंद्र पे देखिए ये कोण कितना बन रहा है भाई, 120 डिग्री का बन रहा है। इसमें मेंशन किया हुआ है वृत्त के शेष चाप पर। तो देखिए इधर ये वाला पार्ट बना हुआ है, ठीक है, ये वाला चाप है, इसका शेष चाप ये होगा, इसके अपोजिट साइड में ये वाला, ये ABC जो चाप है, इस पे यहाँ पे जो कोण बन रहा है, इस कोण का मान आपसे पूछा गया है कि कितना होगा। ठीक है, तो आपको एक प्रमेय याद रखना है, एक थ्योरम याद रखना है। क्या याद रखना है कि वृत्त का केंद्र पर बना हुआ जो कोण होता है उसका जस्ट आधा होता है वृत्त के शेष चाप पर बना हुआ कोण, ये वाला। ठीक है, आप चीज को याद रखना, मतलब अगर ये 120 है तो ये कितना होगा, इसका जस्ट आधा। मतलब इसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि कोण ABC जिसको हमको निकालना है ये कितना होगा भाई 1/2, मतलब आधा होगा किसके, कोण AOC का। ठीक है, केंद्र पर बना हुआ कोण का आधा जो होता है शेष चाप पे बना हुआ कोण होता है, मतलब 1/2 गुना ये कितना दिया हुआ है 120 डिग्री दिया हुआ है। इसको आप जब काटेंगे तो 60 दूनी 120 और हमारा जो कोण मिल जाएगा 60 डिग्री का मिल जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ का कोण दिया होता तो उसका दुगना कर देंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी, इसी फॉर्मूले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि कोण AOC जो बराबर होगा 2 गुना कोण ABC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये वाला दिया होगा इसका दुगना करेंगे तो ये मिल जाएगा, या फिर केंद्र पे दिया है तो उसका आधा कर देंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये वाला जो है आपके लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व करके आप लोग कमेंट करेंगे कि कितना आएगा। ठीक है, पांचवा प्रश्न भी बहुत अच्छा है, ये भी एंगल से रिलेटेड प्रश्न है। ठीक है, सर्कल का जो एंगल है और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न क्या है, देखिए सम्मुख चित्र में केंद्र पर बना कोण AOC का मान 160 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे केंद्र पर ये जो बन रहा है कोण
AOC ये कितना है 160 डिग्री है। कोण ABC का मान ज्ञात कीजिए। ABC ये वाला कोण जो है आपसे पूछा गया है कि कितना होगा। अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए आपको वही जो अभी पीछे चौथा नंबर पे जो मैंने प्रमेय बताया, जो थ्योरम बताया, उसी का यहाँ पे यूज करना है। कैसे? देखिए केंद्र पे कितना कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसका ये वाला जो शेष चाप है इस पे कितना कोण बनेगा, तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, ये इसको मैं लिख देता हूं यहां पे m। अगर ये ABC 160 डिग्री है तो ये जो शेष चाप पर ये वाला कोण कितना होगा, तो हमने अभी बताया कि इसका जस्ट आधा ये होता है। ठीक है, तो ये वाला कोण जो बनेगा AMC वो कितना बनेगा 160 का आधा, मतलब 80 डिग्री का कोण यहाँ पे बनेगा। तो ये हमारा 180 डिग्री हो गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आता है कि ये वाला कोण हमको निकालना है, तो इसका क्या लेना देना है, तो बहुत ज़्यादा लेना है। तो एक चीज़ आपको और याद रखना है कि जब कभी भी एक वृत्त हो, ठीक है, और एक चतुर्भुज बना हो जिसकी सभी जो शीर्ष कोण हो वो वृत्त के ऊपर बने हो, ऐसा कुछ। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ये सभी के सभी जो मीटिंग पॉइंट है, ये जो कोण बन रहा है कहाँ पे, वृत्त के ऊपर बन रहा है, तो हम उसको कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, ये चक्रीय चतुर्भुज जो है इसका गुण क्या होता है कि आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। मतलब कहने का कि अगर हमारे पास ये ABCD ऐसा कुछ है, चक्रीय चतुर्भुज है, तो इसके आमने सामने के कोणों का योग 180 होगा। मतलब A प्लस एंगल C ये दोनों का योग भी आपको 180 मिलेगा। B और D ये दोनों का जो कोण होगा, इन दोनों का जो योग होगा ये भी 180 ही होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इसको क्यों निकाला। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये 160 था तो इसका आधा कर दिया तो ये हो गया। अब ये पूरा एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया है ABCM। ठीक है, ABCM क्या हो गया, जो चतुर्भुज बन रहा है यह एक चक्रीय चतुर्भुज मिल गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये वाला चीज निकाल सकते हैं। तो एंगल B और एंगल M इन दोनों कोणों का जो योग होगा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज बन गया। एंगल B हमको निकालना है ABC, ABC जो है वही तो एंगल B है। अब एंगल M कितना है 80, और इन दोनों का योग हो जाएगा 180 डिग्री। तो अब जब पक्षांतर करेंगे तो एंगल ABC जो मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 180 माइनस 80 डिग्री, मतलब 100 डिग्री हमारा सही आंसर हो जाएगा। एंगल ABC कितना डिग्री हो जाएगा, 100 डिग्री होगा। हमारा ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही होगा। तो ये चक्रीय चतुर्भुज पर आधारित प्रश्न था, यहाँ से भी पूछा जाता है। तो आपको ये सब ध्यान रखना होगा कि कैसे हमने यहाँ पे अलग से यहाँ पे एक्सटेंड करके हमने यहाँ पे इसको बनाया है। ठीक है, छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। एक बिंदु PQR वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण PQR 50 डिग्री तथा कोण QRP 70 डिग्री है। QR द्वारा केंद्र पर बना कोण ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब यहाँ पे तो फिगर दिया नहीं है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पे पहले ड्रॉ करता हूँ, उसको समझिएगा। तो पहले मैं एक वृत्त बना लेता हूँ। ओके, हमने एक वृत्त बना लिया। ठीक है, क्या बोला है कि PQR, इस पे क्या हुआ है, इस प्रकार है कि PQR मतलब 3 बिंदु हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक बिंदु यहाँ पे ले लिया, ये P, यहाँ से ये वाला बिंदु को मैं ले लेता हूँ Q, और एक बिंदु मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मान लेते हैं R। ठीक है, अब इसको भी मैं यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, क्या PQR 50 डिग्री दिया है, PQR ये वाला जो कोण है ये कितना दिया है हमको, 50 डिग्री का कोण ये वाला कोण दिया हुआ है। ठीक है, तथा QRP 70 डिग्री, QRP ये वाला कोण जो है, ये वाला पार्ट ये कितना डिग्री हमको दिया हुआ है, ये 70 डिग्री दे दिया है। अब बोला है कि केंद्र पर बना कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब केंद्र इसका कहीं यहां पर होगा। ठीक है, अब QR द्वारा, QR कहां पर, देखिए इस QR द्वारा इसके केंद्र पर बना कोण, मतलब ये QR है, ये केंद्र पर यहां पर कितना कोण बनेगा, आपसे ये पूछ लिया गया है और अब हमको इसको बना के बताना है। ठीक है, तो ये वाला तो जो है बहुत आसान होगा, क्योंकि जो पहला प्रश्न बताया था, सॉरी इससे पहले चौथा प्रश्न जो बताया था उसके ऊपर आधारित है। कैसे, जैसे पहली बात तो हमको एक चीज पता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। जैसे ये PQ और ये R, 3 कोण हो गया। हमको ये वाला दिया हुआ है 50 डिग्री, ये वाला कोण दिया हुआ है 70 डिग्री। तो ये वाला कोण को तो हम निकाल ही सकते हैं, क्योंकि तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है।
मतलब ये 50 है, ये 70 है, 120 हो गया, तो ये जो बच गया 60 डिग्री ही तो होगा, तभी तो इन दोनों का योग 180 होगा। मतलब कहने का कि ये वाला पार्ट जो है हमको कितना मिल गया, 60 डिग्री। कहाँ से, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, उसको यूज करके मैंने बता दिया कि ये वाला 60 है। अब देखिए, अब जब वही वाला बात हो गया कि ये जो चाप है क्यू आर, इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण हमको निकालना है, मान लेते हैं ओ, क्यू ओ आर हमको निकालना है। क्यू ओ आर क्या होगा, तो यहां से केंद्र के बाहर इस शेष चाप पे बना हुआ कोण जब 60 है, तो यहाँ पे ये वाला कोण कितना पे बनेगा भाई, तो बताइए ये वाला तो हमको क्या होगा कि क्यू पी आर का दुगुना ही तो होगा, ठीक है, मतलब 2 गुना 60 डिग्री, मतलब क्यू ओ आर जो मिलेगा 120 डिग्री मिलेगा, यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये बहुत आसान था, थोड़ा इसको समझने का फेर है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 120, हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आप सभी के लिए, जो कि चक्रीय चतुर्भुज पर आधारित है। प्रश्न है कि चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी में कोण ए कोण सी का 3 गुना, कोण बी कोण डी का 2 गुना है, कोण ए तथा कोण डी का मान क्या होगा। ठीक है, एक चक्रीय चतुर्भुज हम पहले बना लेते हैं, एक हम मतलब वृत्त बना लिए। अब इसके ऊपर ए बी सी डी 4 हम बिंदु ले लेते हैं, ए बी सी डी, ये हो गया ए, ये बी, ये सी, और सॉरी ये डी और ये सी, और यहाँ से ये हमें सी, ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज बन गया। चक्रीय चतुर्भुज अब बोला कि जो कोण ए है वो कोण सी का 3 गुना है। ठीक है, ये कोण सी हमारा ये है। अच्छा, कोण सी को मैं मान लेता हूँ, मान लो अल्फा। ठीक है, कोण सी को अगर अल्फा मानूंगा तो ए कितना होगा, सी का 3 गुना, ये अल्फा का 3 गुना, ये कितना हो जाएगा, 3 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, फिर बोला है कोण बी कोण डी का 2 गुना है। ठीक है, ये कोण डी का 2 गुना हो जाएगा कोण बी। अगर मान लेते हैं इसको मैं मान लिया बीटा, तो ये दुगुना हो जाएगा कितना, 2 बीटा, इसका दुगुना, बस यहाँ पे काम खत्म। अब हमको ए और कोण डी दोनों का मान निकालना है। ठीक है, तो अल्फा और बीटा का मान अगर हम निकाल देंगे तो हमको कोण ए और कोण डी दोनों मिल जाएगा। अब इतना तो हमको पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के जो आमने सामने की जो कोण होता है उसका योग 180 होता है, मतलब कोण ए प्लस कोण सी, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। इसी तरह कोण बी और कोण डी, इन दोनों का योग भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, पहले वाले में चलते हैं। ए कितना है, 3 अल्फा, ठीक है, प्लस सी कितना है, अल्फा, तो 3 अल्फा प्लस अल्फा, इन दोनों का योग होगा 180। ये कितना हो गया भाई, देखिए 4 अल्फा बराबर 180 डिग्री, तो अल्फा कितना हो जाएगा, 180 बटा 4, भाग देंगे तो 45 चौको 180, अल्फा हमको मिल गया 45। लेकिन हमको ए निकालना ना, तो ए कितना है हमारे पास, ए है 3 अल्फा के बराबर, तो 3 गुना 45 गुना करेंगे तो मिलेगा 135 डिग्री। ए कितना मिल गया हमको, कोण ए मिल गया 145 डिग्री। अब हमको निकालना है कोण डी। अब डी निकालने के लिए ये वाले का यूज करना पड़ेगा। बी कितना है, 2 बीटा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 बीटा, प्लस डी कितना है, बीटा, इन दोनों को जोड़ने पर 180 मिलेगा, मतलब 2 बीटा और एक और बीटा, 3 बीटा बराबर हो गया 180 डिग्री। तो बीटा कितना हो जाएगा, 180 बटा 3, 60 दिया 180 डिग्री, बीटा कितना मिल गया भाई, 60 डिग्री। ठीक है, लेकिन हमको निकालना है डी, और डी ही तो हमारा एंगल डी है, वो किसके बराबर है, बीटा के बराबर, मतलब 60 डिग्री ही है। मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एंगल ए 135 और एंगल डी हो गया 60। 135 और 60 है क्या कहीं ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी में इसको मत मार देना, क्योंकि है सेम लेकिन आगे पीछे करके दिया हुआ है। पहले ए पूछा है तो पहले ए का देखना पड़ेगा, तो ये 135 और डी पूछा है 60, हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न आपके लिए है इस प्रकार। ठीक है, 8वां प्रश्न पढ़ने के पहले मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा दूं, क्या समझना है। देखिए, पहले क्या है कि सम्मुख चित्र में वृत्त के बिंदु ए पर एक स्पर्श रेखा AC तथा एक जीवा AB खींची गई है, केंद्र पर बना कोण AOB का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले इसको समझिए, इसके बाद मैं एक थ्योरम, एक प्रमेय समझाऊंगा कि वृत्त का एक बिंदु ए है, देखिए एक स्पर्श बिंदु है। ठीक है, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा AC खींचा गया, देखिए AC एक स्पर्श रेखा खींच दिए हैं, और एक जीवा AB खींचा गया, देखिए AB एक जीवा है, ठीक है, खींच दिए हैं। अब केंद्र पर बना कोण AOB का माप ज्ञात कीजिए। AOB ये कोण कितना होगा, आपसे ये पूछा गया। ठीक है, अब इसको जाने से पहले मैं एक चीज समझाता हूँ। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, देखिए AC एक स्पर्श रेखा है जो बिंदु B पर ऐसे काट रहा है। ठीक है, एक जीवा खींचा गया है, ये BD खींच दिए हैं, BD एक जीवा,
इस बी बिंदु पर ही होना चाहिए, इस बी बिंदु पर ही एक स्पर्श रेखा AC खींचे और इस बी बिंदु पर ही एक जीवा खींचती है अंदर की ओर, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब स्पर्श रेखा हम खींचे तो आपको यहाँ पे एक कोण दिखाई दे रहा होगा, ये अल्फा, ठीक है। यहाँ पे एक कोण ये वाला दिखाई दे रहा होगा, सेम स्पर्श रेखा और सेम जीवा से दो कोण बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, एक यहाँ पे थीटा बना और एक यहाँ पे बना अल्फा। अब जो यहाँ पे अल्फा जो है ना, ये वाला कोण, ये इसका अगर एकांतर कोण देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको BYD ये वाला कोण जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इधर वाले एकांतर कोण के बराबर होगा, अल्फा के बराबर, ठीक है। अल्फा के बराबर क्या हो जाएगा, एंगल अल्फा के बराबर हो जाएगा एंगल BYD। इस चीज को आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। और इसी तरह ये वाला आप कोण देख रहे होंगे, तो इसके विपरीत में यहाँ पे कोण जो आपको ये वाला दिखाई दे रहा है BXD, ये किसके बराबर, ये वाले थीटा के बराबर हो जाएगा, मतलब एंगल थीटा जो हो जाएगा एंगल BXD के बराबर। तो ये दोनों चीज आपको समझना है। यहाँ से प्रश्न जो है हमेशा मुझे जो है एग्जाम में देखने को मिला है, इसलिए मुझे लगा कि इसको आपको बताना चाहिए। तो इस चीज को आप समझ लीजिए, यहाँ पे प्रमेय यही कहता है, ठीक है, कि एक स्पर्श रेखा और एक जीवा अगर एक ही बिंदु पे कहीं पे मिलते हैं तो वहाँ पे जो ये वाला जो कोण बन रहा है, ठीक है, वो जो है उसके एकांतर कोण के बराबर होता है। ये वाला जो कोण हो गया, इसके लिए एकांतर कोण इधर वाला ही लेना है, ठीक है। ये वाला किसके, इसके विपरीत वाला इधर लेंगे, थीटा इसके बराबर, और इसके बराबर ये वाला। बस यहाँ पे आप इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। कैसे, आपसे क्या पूछा गया है कि ये जो कोण तो देखिए हमको 60 डिग्री दिया हुआ है। अब आपसे पूछ दिया है क्या कि AOB का लंबाई, तो अगर ये 60 दिया है तो पहले बताइए कि ये कितना होगा। अभी जस्ट बताया, अगर इधर ऐसे रहता और ये कोण अगर आपको दिया होता ऐसा कुछ, तो इसके लिए यहाँ पर जो कोण आप बनाता, ठीक है, ये उसके बराबर हो जाता, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है। तो आप उतना भूल जाइए। अब बात ये समझ के रखिए कि ये जो 60 डिग्री है, ये कहाँ पे, ये वाला जो एंगल ADB जो है ये 60 डिग्री के बराबर होगा, अभी इस थ्योरम के हिसाब से, ठीक है, बना दिया हमने। अगर ये 60 है तो यहाँ पे देखिए ये शेष चाप पर बना हुआ कोण जब 60 है तो केंद्र पर द्वारा, देखिए ये जो जीवा है AB, इसके द्वारा इस वृत्त पर शेष चाप पर बना कोण 60 है, तो इसी के द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना होगा भाई, इसका दुगना। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, 60 दूनी कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बहुत अच्छा है और इंपॉर्टेंट है, इसको रिवर्स करके फिर से देखिएगा। और जितना भी टाइप का मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उन सबको आप एक बार कॉपी में नोट करते चलिए, और एग्जाम में जाने से पहले इन सारे प्रश्नों को एक एक बार देख के चले जाइएगा, बहुत मदद मिलेगा आपको, ठीक है। नौवां प्रश्न भी इसी तरह है। क्या है, इसको समझिएगा कि एक सम्मुख चित्र में एक वृत्त बिंदु C से जीवा AC, ठीक है, ये बिंदु C है, ठीक है, एक स्पर्श रेखा है DC खींचा गया है, CD एक स्पर्श रेखा खींच दी है, कोण AOC 112 डिग्री, ये वाला कोण देखिए 112 डिग्री है, तो ACD का मान क्या होगा। देखिए ACD कहाँ है, ACD, ये वाला कोण जो है आपसे पूछा गया है ACD की कहाँ होगा। बहुत आसान प्रश्न है, अभी मैंने आपको बताया इसके बारे में, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे करना चाहिए, ठीक है। अब इसको करने के लिए वो करना क्या है, देखिए पहली बात तो अगर ये AC जो जीवा है इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण अगर 112 है, तो इसी जीवा द्वारा शेष चाप पर बना कोण ये वाला कितना होगा, तो ये तो केंद्र पर बना कोण का आधा के बराबर, मतलब 112 को आप 2 से भाग देंगे तो 56 डिग्री, ये कोण हमको कितना मिल गया, 56 डिग्री मिल गया, ठीक है। अब अगर ये 56 डिग्री मिल गया तो बताइए ये कितना होगा। अभी जस्ट पीछे बताया था कि इस जीवा के द्वारा ये जो कोण बन रहा है इसके जस्ट बराबर होगा, इसके बराबर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सभी के लिए वो बताइए तो जरा। इसका जो आंसर हो जाएगा 56 डिग्री ही हो जाएगा, क्योंकि इसके बराबर यहाँ पे हो जाएगा। मैंने अभी बताया था बीटा बराबर इधर कुछ करके बताया था, वही चीज़ यहाँ पे। अगर ये वाला 56 आ गया तो ये कोण भी 56 ही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आज का 10वां और आखिरी प्रश्न जो है आपको वृत्त से संबंधित बताता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो लेंदी नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, केवल काम का चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे बोला है कि सम्मुख चित्र में AB और CD दो जीवाएं परस्पर P पर एक दूसरे को काट रही हैं, DP की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे दो जीवा है, एक है AB, ठीक है, एक है AB इधर और एक है CD। इन दोनों जो है एक दूसरे को काट रहे हैं कहाँ पे, P पर। जब यहाँ पे काट रहे हैं तो देखिए AP की लंबाई कितना है, 8 सेंटीमीटर, PB की लंबाई 3 सेंटीमीटर, DP की लंबाई ये हमको नहीं दिया है, ये निकालना है।
और ये पीसी 6 सेंटीमीटर है। ये डीपी की लंबाई कितना होगा आपसे ये पूछा गया है। तो जब भी वृत्त के अंदर दो जीवाएं एक दूसरे को काटे तो उनका जो खंड होगा उन दोनों का गुणा, जैसे ये जो AB है, AB के दो खंड क्या है, AP, ठीक है, AP और PB, ये दोनों खंडों का जो गुणनफल होगा वो बराबर होगा दूसरा जो जीवा है उसके खंडों के गुणनफल के बराबर, मतलब DP इंटू PC। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ये AP और ये PB का गुणनफल बराबर होगा DP और PC के बराबर। तो AP कितना है भाई, ये 8 सेंटीमीटर, PB कितना है 3 सेंटीमीटर, बराबर DP कितना है हमको निकालना है और PC कितना है 6 सेंटीमीटर। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए। ये 3 दूनी 6, 2 बार में कट गया, ये 2 चौके 8, 4 बार में कट गया, मतलब जो DP मिला हमको 4 सेंटीमीटर मिला, मतलब ये वाला पार्ट जो है 4 सेंटीमीटर का होगा। ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो इस तरह हमने इस वीडियो के अंदर वृत्त पर आधारित 10 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को हमने देखा। ये सारे क्वेश्चन जो है आपका 10 में से कितना बना, अगर खुद से बना रहे हैं तो आप जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि ये टॉपिक जो है हमारा जो हॉस्टल वार्डन का जो एग्जाम होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। साथ ही साथ जितने भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो जहाँ पे मैथ्स पूछे जाते हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर लें, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसमें इतना ही, धन्यवाद।